नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में भारत चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इस बार की स्थिति पहले से बिल्कुल अलग है, चाहे सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती को लेकर हो या दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसी समय किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है। मोदी आज यानी 17 सितंबर को 70 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर पक्ष विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों सहित विदेशी राजनेताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई। हालांकि ट्विटर पर दूसरे और तीसरे नंबर पर #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और #राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कराया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चिराग पासवान ने मंगलवार रात को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। चिराग ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य की राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने लिखा कि बिहार में इस बार लोग नीतीश सरकार के खिलाफ हैं। ऐसे में बीजेपी को जदयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के घटक दल एलजेपी की नाराजगी के बीच भाजपा को पुराने सहयोगी दल श्रोमणी अकाली दल यानी शियद की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। शियद किसानों के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी नीति एनडीए सरकार से नाराज है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने परोक्ष रूप से बुधवार को बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हित के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है। बता दें, संसद में पेश किए गए कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 विधेयकों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन की कंपनी जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 10,000 से अधिक भारतीय लोगों की निगरानी से जुड़े मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को समिति का गठन कर दिया है। ये समिति नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तहत देश के प्रमुख राजनेताओं समेत अन्य लोगों की निगरानी मामले की जाँच करेगी। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की थी कि चीन की कंपनी पीएम, राष्ट्रपति और विपक्ष के नेताओं के अलावा भी देश के 10,000 लोगों की निगरानी कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया के लिए रेगुलेशन और नियमों को बनाने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का असर मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा व्यापक है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन न्यूज चैनल के एक शो पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। दिल्ली दंगों की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल दाग रहे पूर्व आईपीएस अफसर जूलियो रिबेरो ने एक बार फिर उसे कटघरे में खड़ा किया है। रिबेरो ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को खत लिखकर कहा कि मेरे द्वारा लिखे गए खुले खत में कुछ संदेह है जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों को धमकाने वाले बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेताओं को लाइसेंस दिए जाने को सही ठहराना बेहद मुश्किल या वास्तव में असंभव है। पंजाब और गुजरात के डीजीपी जैसे अहम ओहदों पर काम कर चुके रिबेरो आगे लिखते हैं कि अगर भाषण देने वाले लोग मुस्लिम या वामपंथी होते तो पुलिस निश्चित रूप से उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देती। बता दें, बीते रविवार को रिबेरो ने कमिश्नर श्रीवास्तव को चिट्ठी लिखकर कहा था कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा से दिल्ली दंगों को लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रकुल प्रीत की ओर से दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। रकुल प्रीत ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि मीडिया द्वारा उनका नाम ड्रग मामले से जोड़ा जा रहा है, जो रुकना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर अभिनेत्री की याचिका पर उनका पक्ष मांगा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 97,894 नए केस आए हैं। इसके अलावा 1132 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में अब तक संक्रमितों की संख्या 51 लाख के पार हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 83,198 पर है। परेशान करने वाली बात यह है कि भारत में अब एक्टिव केसों की संख्या भी 10 लाख के पार हो चुकी है। भारत में अभी तक कुल 6 करोड़ से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है, जिसमें से पिछले एक दिन में 11,36,000 टेस्ट किए गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 97 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 9,39,000 के पार हो गई है। फिलहाल 2 करोड़ से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 66,30,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,96,000 के पार हो गई है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 44,19,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 1,34,000 से ज़्यादा हो गई है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।